साथियों, हमारे YouTube चैनल निखिल दीक्षित टॉक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। तो दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा चैप्टर लेके आया हूँ जो हमारा है कैलेंडर। तो दोस्त, ये जो कैलेंडर चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत में होने वाले जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी मैंने इससे पहले ये कैलेंडर चैप्टर का दोस्त पार्ट 1 करा दिया था। कौन सा पार्ट करा दिया था? पार्ट 1 करा दिया था। पार्ट 1 में मैंने आप सभी को साधारण वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी वर्ष, ये बेसिक चीज़ें मैंने आप सभी को उस वीडियो में डिस्कस की थी। आज हमारा ये जो सेकंड पार्ट है, ये जो वीडियो होने वाला है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। आज मैं इसमें आप सभी को बताऊंगा कि मंथ के कोड क्या होंगे, दिन के कोड क्या होंगे, और आज इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सभी को क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा कि कैलेंडर पे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये सभी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा दोस्त पार्ट सेकेंड है। ये आज मैं आप सभी को कराने जा रहा हूँ पार्ट सेकेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, मैं कल आप सभी को बता रहा था कि भैया डेज के कोड होते हैं, कुछ दिनों के कुछ कोड होते हैं। तो ज़रा देखिएगा भैया दिन के कोड क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने थर्सडे, यहाँ पे मैंने लिख लिया फ्राइडे, फ्राइडे के बाद मैंने लिख लिया सैटरडे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ गौर करनी है। मैं यहाँ पे क्या टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ? ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ दिन के कोड, डेज के कोड। भैया कैलेंडर चैप्टर में दिनों के कोड होते हैं। क्या होते हैं? दिनों के कोड होते हैं। तो वही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको हर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है। यहाँ पे सबसे पहला लिखा है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब भैया संडे हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, फिर 0। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे पे कोड रहेगा 1, मंडे पे कोड रहेगा 2, ट्यूसडे पे कोड रहेगा 3, वेडनेसडे पे कोड रहेगा 4, थर्सडे पे कोड रहेगा 5, फ्राइडे पे कोड रहेगा 6 और सैटरडे पे कोड रहेगा 0। इतनी चीज़ आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है भैया। जब इतनी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो चुकी होंगी, मैंने आप सभी को दिनों के कोड बता दिए, महीनों के कोड बता दिए, और मैंने आप सभी को ये भी बताया कि लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष क्या होता है। हर एक चीज़ मैंने डिस्कस कर ली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये कोड आपको नोट कर लेने हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन को नोट कर लेता हूं दोस्त। क्वेश्चन है 15 मार्च 2028 को कौन सा दिन होगा? 15 मार्च 2028 को 28 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? 15 मार्च 2028 को कौन सा दिन होगा? ये आपको क्वेश्चन बताना है। आपको बताना है 15 मार्च 2028 को कौन सा दिन होगा। आपको क्या बताना है? 15 मार्च 2028 को कौन सा दिन होगा। ये चीज़ आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें मालूम होना चाहिए। तो बेसिक चीज़ें क्या हैं भैया? सबसे पहले हम इधर साइड में लिखेंगे डेट, दिनांक। सबसे पहले साइड में हम क्या लिखेंगे? दिनांक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दिनांक। जैसे 15 है तो 15 यहाँ पे हम लिखेंगे। अभी मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद लिखेंगे मंथ कोड। महीने का कोड मैंने आपको लिखाया था, मंथ कोड। फिर उसके बाद आता है भैया सेंचुरी कोड। मैंने आपको सेंचुरी कोड भी बताया था। सबसे पहले आपको डेट लिखनी है, फिर मंथ कोड लिखना है, फिर सेंचुरी कोड लिखना है, फिर आपको ईयर लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है? बर्थ लिखना है, ईयर। फिर आपको लिखना हाउ मैनी लीप ईयर्स, हाउ मैनी लीप ईयर्स। उस वर्ष में लीप ईयर भैया कितने हैं? ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे?
तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, 15 मार्च 2028 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिनांक लिखनी है, फिर महीने का कोड लिखना है, फिर सेंचुरी का कोड लिखना है, फिर कौन सा वर्ष है और उस वर्ष में कितने लीप ईयर हैं। ये चीज़ें हमें इस कॉलम में डिटेल फिल कर देनी है। तो सबसे पहले आता है डेट। तो डेट हमारी क्या है, 15 मार्च। ये 15 है हमारी डेट, तो हम यहाँ पे 15 लिख लेते हैं। क्या लिख लिया हमने, 15 लिख लिया। मैंने आप सभी को मार्च का कोड लिखाया था, मैंने वीडियो पार्ट 1 में आप सभी को महीनों के कोड लिखाए थे, उसमें मैंने आप सभी को मार्च का कोड लिखाया था। क्या लिखाया था, मार्च का कोड लिखाया था। तो आप सभी को याद होगा वो मार्च का कोड क्या था दोस्त। तो मैंने ऐसे आपको बताया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, 144, 025, 036, 146, ये कोड बताया था। अरे बताया था, नहीं बताया था। तो मार्च का कोड हमारा क्या हो जाएगा, मार्च का कोड हो जाएगा 4। तो महीना हमारा कौन सा है, मार्च है, तो मार्च का कोड हमें मालूम हो गया, मार्च का कोड है 4। तो यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ 4। क्या लिख लिया हूँ, 4 लिख लिया हूँ। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, अब जरा यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है। ये 2028 है भैया, ये 2028 है, ये 2028 है। क्या हम 2028 को ऐसे नहीं लिख सकते, 2000 इधर साइड में 2000 प्लस 28, ऐसे भी लिख सकते। अरे हम 2028 को ऐसे लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। अब हमें मालूम है कि हमने आप सभी को बताया था, क्या बताया था, सेंचुरी कोड बताए थे, 1700, 1800, 1900, 2000। ये मैंने आपको सेंचुरी के कोड बताए थे। क्या बताया था, 4206 बताया था मैंने कोड आप सभी को सेंचुरी का। अब जरा देखिए भैया, 2000 का कोड कितना है, 2000 का कोड है हमारा 6। तो 2000 का कोड हमारा कितना है, 2000 का कोड यहाँ पे देखिए 6 है। तो 2028 को हमने तोड़ लिया, 2000 में तोड़ लिया और 28 में तोड़ लिया। तो 2000 का कोड हमें मालूम है कि 6 होता है, तो यहाँ पे मैं 6 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, 6 लिख दूंगा। तो सेंचुरी के कोड में हमने कितना लिख दिया, 6 लिख दिया। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सेंचुरी के कोड में हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया दोस्त। अब आता है हमारा ईयर, कि भैया ईयर कौन सा था। तो आपको बता देना है कौन सा ईयर है, 28। कौन सा ईयर है, 28। तो यहाँ पे 28 आपको लिख देना है। मैंने 28 लिख दिया। अब पूछा जा रहा है हाउ मैनी लीप ईयर्स, इसमें कितने लीप ईयर हैं। तो आपको मैंने लीप ईयर निकालने का तरीका बताया था। क्या बताया था, लीप ईयर निकालने का तरीका क्या बताया था। लीप ईयर आपको कैसे चेक करना है, जैसे मान लीजिए 2028 है, तो हमने आपको बताया था जब वो वर्ष लीप ईयर जब ही होगा जब वो 4 से विभाजित होगा। वो वर्ष, कोई भी वर्ष कब होगा लीप वर्ष, कोई भी वर्ष लीप ईयर तभी होगा जब वो 4 से पूरी तरह से विभाजित होगा। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आखिरी की 2 संख्याएं अगर 4 से डिवाइड हो रही हैं तो वो पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमें सिर्फ 28 को ही चेक कर लेना है कि 28 हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 सत्ते 28, जी बिल्कुल। देखिए 28 हमारा पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये जो 2028 है ये हमारा लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष है। और कितने लीप वर्ष पढ़ेंगे, कितने, 7 पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं 7 लिख दूंगा। 7 लिख दिया हमने। क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। अब जरा देखिएगा भैया, यहाँ पे हमने लीप ईयर निकाल लिया, कितने आए, 7 आए। कितने आए भैया लीप ईयर, 7 आए। अब उसके बाद क्या करना है आपको, अब उसके बाद क्या करना है, जितने हमने ये कोड लिखे हैं इन सभी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। इन सभी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़िए जरा इसको भैया, प्लस करिए। इन सभी को जब जोड़ेंगे 15 4 19 6 25 और फिर इसको सबको जोड़ के दोस्त कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना होगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 15 4 19 6 25 25 28 और 7 8 7 15 15 5 20 का 0 कैरी 2 2 2 4 2 6 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना भैया हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आपसे बोल रहा है कि 15 मार्च 2028 को कौन सा दिन होगा। तो मैं ये सब इरेज कर लेता हूँ इधर वाला, ताकि आपको
बेहतरीन ढंग से यहाँ पे क्लियर हो सके हर एक चीज़। आपका यहाँ पे आपने क्या किया भैया, इन सभी नंबर्स का आपने यहाँ पे टोटल किया और टोटल कितना आया, 60 आया। टोटल कितना आया, 60 आया। तो इसी वाले 60 को अब किससे आपको डिवाइड कर देना है, इसी 60 को आपको 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 7 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा। 7 8 56 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 4। रिमाइंडर कितना आया, 4 रिमाइंडर आया। रिमाइंडर भैया कितना आया, 4 आया। रिमाइंडर कितना आया, 4 आया। तो जब रिमाइंडर हमारा 4 आया है, रिमाइंडर जब हमारा 4 आया है, तो मैंने आपको कोड बताए थे। क्या बताए थे, कोड बताए थे। कोड क्या बताया था कि 4 नंबर पे हमारा कौन सा कोड आएगा। मैंने आप सभी को बताया था संडे, मैंने आपको बताया था संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मैंने संडे पे बताया था 1 2 और 3 और वेडनेसडे पे बताया था 4। तो जब 4 हमारा रिमाइंडर आया, जब हमारा 4 यहाँ पे रिमाइंडर आया, तो 4 जब रिमाइंडर आया तो ये हमारा कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, बुधवार हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 15 मार्च 2028 को बुधवार पड़ेगा। 15 मार्च 2028 को कौन सा दिन पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। 15 मार्च 2028 को कौन सा दिन पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा। अब जरा यहाँ पे गौर से देखिएगा, दोबारा से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको दिनांक लिखनी थी, तो दिनांक हमारी है 15। फिर उसके बाद महीने का कोड लिखना था। महीने का कोड हमने बताया था, मार्च का कोड कितना होगा, 4 होगा। फिर उसके बाद सेंचुरी का कोड लिखना था। सेंचुरी में मैंने आपको बताया था कि 2000 का कोड होगा 6, तो 2000 का कोड हमने लिख लिया। देखिए 2028 लिखा है, तो 2028 में हमने 2000 का कोड लिख लिया 6, और इसमें बचा है 28। तो हमने कौन सा वर्ष है, 28 है। वर्ष कौन सा है, 2028 है, तो इसमें का हमने 28 यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या करना, हाउ मैनी लीप ईयर, इसमें लीप ईयर निकालने हैं कि भैया लीप ईयर कितने हैं, तो 7 हैं इसमें लीप ईयर। फिर इन सभी का हमने टोटल कर दिया, कितने आए, 60 दिन आए। टोटल कितने आए, 60 आए। अब हम 60 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। जब हमने 60 को, जब हमने 60 को 7 से डिवाइड किया, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 4 आया रिमाइंडर। जब रिमाइंडर 4 आया, तो हमने आपको बताया था कि संडे पे 1 आता है, मंडे पे 2, ट्यूसडे पे 3, वेडनेसडे पे 4। तो 15 मार्च 2028 को हमारा बुधवार पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्त। तो आपको गौर से देखना है अगला क्वेश्चन क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है 26 सितंबर 1791। 26 सितंबर 1791 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, दिन होगा। ये चीज़ आपको बतानी है। आपको क्या बताना है, 26 सितंबर 1791 को कौन सा दिन होगा। 26 सितंबर 1791 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिनांक कितनी दे रखी है, 26 दे रखी है, तो 26 यहाँ पे लिख लेना है। अब मैंने आपको सितंबर का कोड बताया था भैया, मैंने पहले पार्ट में आप सभी को सितंबर का कोड बताया था। क्या बताया था, सितंबर का कोड बताया था। तो आपको याद होगा, सितंबर का कोड मैंने पहले पार्ट में बताया था कि सितंबर का कोड क्या होता है। सितंबर का कोड क्या होता है, मैं दोबारा से यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब ज़रा देखिए, 144, 025, 036। तो भैया सितंबर का कोड क्या आ गया, सितंबर का कोड हमारा आया है, क्या आ गया, तो सितंबर का कोड, एक मिनट, 144, 025, 036। तो सितंबर का कोड आपका आ गया भैया 6। सितंबर का कोड कितना आ गया, महीने, कौन सा महीना है, सितंबर महीना है, तो सितंबर महीने का कोड आ गया 6।
तो हमने यहाँ पे 6 लिख लिया। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब आपको पूछा गया है सेंचुरी का कोड बताइए, सेंचुरी का कोड। तो ये 1791 है। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? इसको हम 1700 लिख सकते हैं इधर, और 91 इधर हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और हमने आपको बताया था 1700, 1800, 1900 और 2000। मैंने आपको इन तीनों के कोड बताए थे, 4206 इनके कोड बताए थे। अब ज़रा देखिए 1700 का कितना कोड है? 4 है। तो 1700 का कोड हमारा कितना आ गया? सेंचुरी का कोड आ गया 4। सेंचुरी का कोड हमारा कितना आ गया? 4 आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है ईयर, वर्ष कौन सा है? वर्ष है 91, वर्ष है 91। तो यहाँ पे हमें 91 लिख देना है। हमें यहाँ पे क्या लिख देना है? 91 लिख देना है। अब यहाँ पे बोला गया हाउ मैनी लीप ईयर। इसमें भैया लीप ईयर कितने हैं? यहाँ पे लीप ईयर कितने हैं? तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? लीप ईयर बताना है। आपको क्या बताना है? लीप ईयर बताना है। लीप वर्ष बताना है भैया। तो लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे? लीप वर्ष निकालने के लिए 91 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे लीप वर्ष कितने आ गए? 22 आ गए। 22 लीप वर्ष आ गए। 22 क्या आ गए भैया? 22 आ गए हमारे लीप वर्ष। 22 हमारे यहाँ पे लीप वर्ष आ गए हैं। तो अब आगे का देखिए प्रोसेस क्या रहेगा। अब आपको क्या करना है? अब इन सभी नंबर्स को क्या कर देना है? जोड़ देना है, प्लस कर देना है, ऐड कर लेना है। अब जरा इसे ऐड करिएगा भैया। ऐड करके कितना हो जाएगा? जब इन सभी को ऐड करेंगे तो 149 आएगा आपका। कितना आएगा? 149, 149। अब ये जो 149 आया है, इस 149 को क्या करना है? 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ 7 से। 7 से मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ। अब 149 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 दूनी 14, फिर 9 उतारिएगा, 7 एक कम 7, फिर 2 बचे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो भैया यहाँ पे 2 बचे हैं, ये जो रिमाइंडर में 2 बचा है, रिमाइंडर में जो 2 बचा है, अब गौर से देखिएगा, जो यहाँ पे रिमाइंडर में हमारे पास 2 बचा है, रिमाइंडर में जहाँ पे हमारा 2 बचा है, तो मैंने आपको दिन के कोड लिखाए थे। मैंने आपको बताया था संडे में क्या होगा? संडे का कोड 1, मंडे का 2। तो मंडे का कोड हमारा 2 आ गया ना। तो यहाँ भी रिमाइंडर भी हमारा 2 आया है। तो इसका मतलब जब 2 पे हमारा क्या आता है? मंडे आता है, सोमवार आता है। 2 पे हमारा क्या आता है? मंडे आता है। 2 पे हमारा क्या आता है? सोमवार आता है। तो 26 सितंबर 1791 को हमारा सोमवार पड़ेगा। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे दोबारा से देखिएगा, आपसे पूछा गया था 26 सितंबर 1791 को कौन सा दिन होगा? 26 सितंबर 1791 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे तारीख 26 हो गई आपकी। सितंबर महीना है, महीने का कोड आपका 6 हो गया। फिर देखिए 1791 लिखा है ना, तो 1700 का कोड हमें मालूम है कि 4 होता है। फिर 91 यहाँ पे बचा है, ईयर वर्ष है हमारा 91, तो 91 हमने यहाँ पे लिख दिया। और फिर बोला जा रहा है हाउ मैनी लीप ईयर्स। इस 1791 के अंदर भैया लीप ईयर्स कितने पड़ रहे हैं? तो 22 लीप ईयर आ रहे हैं। उसके बाद हम इन सभी नंबर्स को जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद हमारा 149 आया है। इसी 149 को हम जब 7 से डिवाइड किए हैं तो रिमाइंडर हमारा आया 2। जब 2 रिमाइंडर आया है तो हमने आपको बताया था 2 पे हमारा सोमवार आता है। 2 पे क्या आता है? सोमवार आता है। तो आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। फिर 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं, फिर अगले टाइप पे बढ़ते हैं दोस्त। 1-2 क्वेश्चन कराने के बाद अगले टाइप पे बढ़ते हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको चीज़ें यहाँ पे बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होंगी। सो दोस्त, अगर चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 8 जनवरी आपसे बोला गया है भैया 8 जनवरी 1664 को कौन सा दिन होगा? 8 जनवरी 1664 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अब बताइएगा। आपसे क्या बोला है? 8 जनवरी 1664 को कौन सा दिन होगा? अब यहाँ पे तारीख क्या है? तारीख है 8, तो यहाँ पे 8 लिख देना है। अब मैंने आपको बताया था जनवरी का कोड क्या है?
मैंने आपको बताया था अगर वो लीप ईयर है, अगर वो लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड बदल जाएगा। जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। मैंने आपको कैलेंडर के पहले पार्ट में बताया था कि जब लीप वर्ष होगा तो जनवरी का कोड और फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा। इसके अलावा एज इट इज रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए 1664 हमारा लीप वर्ष पड़ गया तो जनवरी का कोड हमारा पड़ जाएगा 0। जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 0। तो महीना हमारा है जनवरी, तो जनवरी का कोड हो जाएगा 0। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी यहाँ पे, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब जरा यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे भैया 1664 है। क्या हम 1664 को 1600 प्लस 64 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिल्कुल। 1600 को हमने 1600 प्लस 64 लिख लिया। अब हमें मालूम है कि 1600 का कोड कितना होता है। अभी हमने आपको बताया था 1600 को कोड क्या होता है। तो 1600 का कोड होता है भैया आपका 6। कितना होता है? 6। 1600 का कोड होता है 6। अब वर्ष कौन सा पड़ रहा है? वर्ष हमारा पड़ रहा है 64। वर्ष कौन सा? 64। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 64। मैंने यहाँ पे लिख लिया 64। क्या लिख लिया? 64। अब आपसे बोला हाउ मैनी लीप ईयर्स। इस 64 में, इस 1664 में लीप ईयर्स कितने पड़ रहे हैं? हमने आपको बताया था लीप ईयर्स चेक करने के लिए आपको 4 से विभाजित करना होता है। अगर वो संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाती है तो इसका मतलब वो हमारा लीप वर्ष है। अब 4 का विभाजितता नियम हमने आपको पढ़ाया था, डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि जो आखिरी की 2 संख्याएं अगर हमारी 4 से डिवाइड हैं, इसका मतलब वो पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे देखिए भैया 64 को डिवाइड करके देखिए 4 से। 4 एकम 4, 6 में से 4 गए, 2 बचे, यहाँ पे 4, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 16 आया, तो 16 हमारे क्या हैं? लीप वर्ष हैं। 16 कितने क्या हैं? लीप वर्ष हैं। किसमें? 1664 तक हमारे 16 लीप वर्ष पड़ रहे हैं। कितने पड़ रहे हैं? 16 लीप वर्ष पड़ रहे हैं। अब इन सभी नंबर्स को क्या कर देना है? ऐड कर देना है, जोड़ देना है। अब इन सभी नंबर्स को आप जोड़ लीजिएगा। तो जब आप सभी नंबर्स को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 94। कितना आएगा? 94 आएगा। कितना आएगा भैया? 94 आएगा। अब इसी 94 को क्या करना है? 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। 7 से डिवाइड कर देना है। इसी 94 को 7 से डिवाइड कर देना है। 7 एकम 7, 2 बचे, 7 तियां 21, 3 बचे। कितने बचे भैया? 3 बचे। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा जरा, यहाँ पे रिमाइंडर में हमारे पास कितने बचे? रिमाइंडर में हमारा 3 आया है। कितना आया है? 3 आया है। रिमाइंडर हमारा 3 आया है। रिमाइंडर हमारा कितना आया है? 3 आया है। अब हमने आपको बताया था कि संडे पे 1 होता है, मंडे पे 2 होता है। मंडे का कोड 2, वेडनेसडे का कोड 3। तो हमारा यहाँ पे देखिए 3 आया है, तो इसका मतलब हमारा कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। क्या आंसर हो जाएगा? बुधवार, क्योंकि हमारा रिमाइंडर में 3 आया है। रिमाइंडर में हमारा 3 आया है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होंगी। तो 8 जनवरी 1664 को बुधवार पड़ेगा। 8 जनवरी 1664 को हमारा कौन सा दिन पड़ेगा? संडे मंडे ट्यूसडे, सॉरी बुधवार भैया नहीं, बुधवार नहीं, यहाँ पे ट्यूसडे पड़ेगा। संडे मंडे ट्यूसडे, यहाँ पे मंगलवार पड़ेगा। कौन सा दिन पड़ेगा? मंगलवार पड़ेगा। सॉरी यहाँ भैया बुधवार नहीं पड़ेगा, यहाँ पे मंगलवार पड़ेगा। संडे मंडे ट्यूसडे, तो यहाँ पे हमारा कौन सा दिन पड़ेगा? ट्यूसडे पड़ेगा, क्योंकि हमारा रिमाइंडर में आया है 3, तो हमारा ट्यूसडे पड़ेगा। 8 जनवरी 1664 को मंगलवार पड़ेगा। कौन सा दिन पड़ेगा? मंगलवार पड़ेगा, क्योंकि कोड हमारा 3 आया है, हमारा रिमाइंडर 3 आया है, तो 3 पे हमें मालूम है कि भैया हमारा मंगलवार होता है। तो 8 जनवरी 1664 को हमारा मंगलवार पड़ेगा। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम 1-2 क्वेश्चन और कराने के बाद क्या करते हैं दोस्त? अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे, इसके बाद हम अगले टाइप पे बढ़ेंगे। इतनी चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होंगी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा। अब जरा गौर से देखिए, 12 अप्रैल 2000 को कौन सा दिन होगा? 12 अप्रैल 2000 को कौन सा दिन होगा?
तो दोस्तों अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप पे। मैंने आप सभी को टाइप नंबर फर्स्ट करा दिया है, अब मैं चलता हूँ टाइप नंबर सेकेंड पे। तो आपको गौर से देखना है कि टाइप नंबर सेकेंड हमारा क्या कहता है। अब हम आते हैं टाइप नंबर सेकेंड। टाइप सेकेंड, अब यहाँ पे भैया क्या होता है, यहाँ पे आप सभी को दिन भी सेम दे रखा होता है और महीना भी सेम दे रखा होता है। दिन भी सेम दे रखा होता है, महीना भी सेम दे रखा होता है। इस टाइप में हमें क्या दे रखा होता है, दिन भी सेम दे रखा होता है और महीना भी सेम दे रखा होता है। तो आपका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7, ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7। जब आपका दिन भी सेम होगा, दिन भी सेम और महीना भी सेम, दिन भी सेम महीना भी सेम, तो आपको ये वाला फार्मूला लगा देना है, ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ताकि आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है 15 तारीख चौथा महीना 2003, 15 तारीख चौथा महीना 2003, 15 तारीख चौथा महीना 2003 को बुधवार है। क्या है भैया, बुधवार है, बुधवार है। अब आपसे बोल रहा है 15 तारीख चौथा महीना 2007 को क्या होगा, 2007 को कौन सा दिन पड़ेगा, ये चीज़ आपको बतानी है। आपसे बोला गया है 15 तारीख चौथा महीना 2003 को बुधवार है, और आपसे बोल रहा है कि 15 तारीख चौथे महीना 2007 को कौन सा दिन होगा। आपको दे रखा है 15 तारीख चौथा महीना 2003 को बुधवार है, और आपसे पूछ रहा है 15 तारीख चौथा महीना 2007 को कौन सा दिन होगा। अभी मैंने आपको बताया था टाइप नंबर सेकेंड हमारा क्या है, जहाँ पे आपको दिन भी सेम दे रखा होगा और महीना भी सेम दे रखा होगा। तो आपको सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7। अब देखिए दिन भी हमारी तारीख भी सेम है, दिन भी सेम, महीना भी हमारा यहाँ पे सेम है, तो हमें कौन सा फार्मूला लगा देना है, ये वाला लगा देना है, ये वाला फार्मूला लगा देना है। अब जरा देखिए 2003 से 2007 के बीच में कितने साल हैं, कितने साल हैं, 2003 से लेकर 2007 के बीच में कितने साल पड़ रहे हैं, टोटल 4 पड़ रहे हैं। तो हमारे कितने साल पड़ रहे हैं, 4 साल पड़ रहे हैं। तो ईयर की जगह पे हमने 4 लिख लिया, प्लस 2003 से लेकर 2007 के बीच में लीप ईयर कितने पड़ रहे हैं, 2003 से लेकर 2007 तक के बीच में लीप ईयर कितने पड़ रहे हैं। तो लीप ईयर सिर्फ और सिर्फ एक पड़ रहा है, कौन सा लीप ईयर, ये वाला। तो एक हमारा लीप ईयर पड़ रहा है, बटे में क्या आएगा, 7 आएगा। अब जरा जोड़िए इसे, 4 + 1 5, तो 5 बटे हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 5 बटे 7। जब हम 5 हमारी देखिए छोटी संख्या है, 7 हमारी बड़ी संख्या है। जब ऐसा केस आ जाए तो याद रखिएगा ऊपर वाली संख्या ही हमारा रिमाइंडर हो जाती है, ऊपर वाली संख्या ही हमारी रिमाइंडर हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ क्या करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद क्या करना है, जब ऊपर वाला हमारा रिमाइंडर आ गया, जब ऊपर वाला हमारा रिमाइंडर आ गया है, तो बुधवार में आपको 5 प्लस कर देना है, बुधवार में आपको 5 प्लस कर देना है। तो बुधवार में 5 प्लस कर लीजिएगा, वेडनेसडे के बाद 5 प्लस करिएगा, थर्सडे यहाँ पे देखिएगा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। देखिए 1 2 3 4 5, हमें देखिए बुधवार के बाद 5 प्लस करने थे, बुधवार के वेडनेसडे के बाद हमें 5 दिन प्लस करने थे। तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 5 दिन देखिए बढ़ा दिए, 1 2 3 4 5। तो भैया 15 तारीख चौथे महीना 2007 में हमारा कौन सा दिन पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। कौन सा दिन पड़ेगा, मंडे पड़ेगा। क्या पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा, मंडे। तो आपको यहाँ पे टाइप नंबर सेकेंड भी क्लियर हो चुकी होगी, कौन सा दिन पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कौन सा दिन भैया पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं किस पे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हम इसको इरेज कर देते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो गौर से देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है।
28 अप्रैल 1849, 28 अप्रैल 1849, 28 अप्रैल 1849 को आपको आपका संडे पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? संडे पड़ रहा है। 28 अप्रैल 1849 को आपका क्या पड़ रहा है? संडे पड़ रहा है। क्या भैया पड़ रहा है? संडे पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? संडे पड़ रहा है। अब आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है 28 अप्रैल 1848 को क्या पड़ेगा? 28 अप्रैल 1848 को क्या पड़ेगा? अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन कराया था एक, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें आगे का पूछ रहा था ना, तो जब आगे का पूछ रहा था तो हमें प्लस करना था। अब इसमें क्या किया है? 28 अप्रैल 1849 को इसने बता दिया कि संडे पड़ रहा है, इसने पीछे का पूछ दिया है। 28 अप्रैल 1848 का इसने पूछ दिया है। अब आप इसे कैसे करेंगे? आप इसे कैसे करेंगे? तो गौर से देखिएगा भैया। अब गौर से देखिएगा, इस 1849 और 1848 के बीच में कितने साल का गैप है? 1 साल का गैप है। कितने साल का गैप है? 1 साल का गैप है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 साल। और इनके बीच में लीप ईयर कितना पड़ता है? जब भैया 1 साल का गैप है और बाद का पूछ रहा है तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, इसके साथ माइनस लगाएंगे। हमसे देखिए पहले का पूछ रहा है, पहले का पूछ रहा है तो हम इसके साथ माइनस लगाएंगे। अब जरा देखिए 1849 और 1848 के बीच में 1 साल का अंतर है, और 1 साल का अंतर तो है, लेकिन ये पहले का पूछ रहा है, पहले का दिन पूछ रहा है, तो हम इसके साथ 1 के साथ माइनस लगाएंगे। अब आपसे बोला गया है कि लीप ईयर कितना है। अब जरा देखिएगा, हमारा फार्मूला क्या कहता है? सबसे पहले ईयर हमने बता दिया, उसके बाद लीप ईयर हमारा 1 पड़ रहा है, 1 लीप ईयर बटे 7। तो देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो जरा गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा भैया क्या आएगा इसके आगे। तो दोस्त देखिएगा यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? संडे से 1 माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? संडे से 1 माइनस क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमसे पहले का पूछ रहा है, 28 अप्रैल 1848 का पूछ रहा है। तो जब हम संडे से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? सैटरडे आ जाएगा। तो हमारा कौन सा दिन पड़ेगा इस दिन को? सैटरडे पड़ जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 मई 2012 सैटरडे। 10 मई 2012 को सैटरडे है। अगर 10 मई 2012 को सैटरडे पड़ रहा है तो आपसे क्या पूछा है इसने? आपसे पूछा है 10 मई 2017 को क्या पड़ेगा। 10 मई 2017 को आपसे पूछा है 10 मई 2017 को कौन सा दिन पड़ेगा। आपसे बोला है 10 मई 2012 को सैटरडे पड़ रहा है, शनिवार पड़ रहा है, तो 10 मई 2017 को कौन सा दिन पड़ेगा। अब आप कैसे करेंगे? तो आपको याद रखना है 2017 और 2012 के बीच में कितने वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है भैया? 2012 से लेकर 2017 के बीच में कितने वर्ष का अंतर है? 5 वर्ष का अंतर है। तो वर्ष की जगह पे 5 लिख दूंगा, प्लस 2012 से लेकर 2017 के बीच में लीप ईयर कितना पड़ेगा? 1 पड़ेगा, 1 लीप ईयर पड़ेगा। बटे में हमारा 7 है तो बटे में 7 लिख देंगे। तो ऊपर आएगा 5 + 1 6, नीचे आ जाएगा 7। जब ऊपर वाली संख्या छोटी हो नीचे वाली बड़ी हो तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाता है, यही हमारा रिमाइंडर हो जाता है। अब हमें क्या करना है? बाद का पूछा है तो अब इस सैटरडे में हमें क्या कर देना है? 6 प्लस कर देना है, 6 प्लस कर देना है। सैटरडे के आगे 6 प्लस कर देने हैं। सैटरडे के आगे आपको 6 प्लस कर देना है। तो 6 प्लस करके देखिए, सैटरडे के बाद संडे आता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, सैटरडे के आगे इसमें आपको 6 प्लस करना था। सैटरडे के आगे आपको 6 प्लस करना था। तो यहाँ पे देखिए सैटरडे के बाद क्या आता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा? फ्राइडे पड़ेगा। क्या पड़ेगा? फ्राइडे पड़ेगा।
क्या पड़ेगा भैया? फ्राइडे पड़ेगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होंगी, आपको टाइप 2 बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, हमें आशा और उम्मीद है। इतनी चीज़ें दोस्त आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो गौर से देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है भैया 18/3/1968। 18 तारीख, तीसरा महीना 1968 को यदि कौन सा दिन पड़ रहा है? आपका दिन पड़ रहा है बुधवार, वेडनेसडे पड़ रहा है। अब आपसे क्या बोल रहा है दोस्त? आपसे बोल रहा है 21 तारीख तीसरा महीना 1968, 21 तारीख तीसरा महीना 1968 को कौन सा दिन पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ गौर करनी है। अभी मैंने आपको बताया था जब दिन और महीना सेम होगा तो आपको ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7 वाला फार्मूला लगाना है। अब यहाँ पे क्या करना है? अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भैया वर्ष सेम है, वर्ष हमारे देखिए दोनों सेम है, दोनों वर्ष हमारे यहाँ पे सेम है और महीने भी दोनों हमारे सेम हैं। तो यहाँ पे क्या करना है? आपको यहाँ पे ये देखना है कि 18 जो है ये 21 से कितना ज़्यादा है। ये जो 18 है भैया, ये जो 21 है, ये जो 18 है, 18 21 से कितना ज़्यादा है? 18 और 21 के बीच में अंतर कितना है? 3 का अंतर है। कितना अंतर है? 3 का अंतर है। अगर हमें 18 से 21 की ओर जाना है तो कितना जाना पड़ेगा? 3 चलना पड़ेगा, 3। अगर हम 18 से 21 की ओर जाएँ तो 3 चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? 3। तो इधर बुधवार को भी 3 ही आपको चलाना है, बुधवार को भी आपको 3 चलाना है। क्या चलाना है? 3 ही चलाना है। तो बुधवार के बाद आप 3 चलाइए, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? सैटरडे आंसर हो जाएगा। देखिए दोबारा से, यहाँ पे 18 दे रखा है। क्या दे रखा है? 18 तारीख दे रखी है। अगर आपको 18 तारीख से 21 तारीख की ओर जाना है तो आपको +3 चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? +3 चलना पड़ेगा। सेम चीज़ यहाँ पे डे हमारा दे रखा है। जैसे बुधवार दे रखा है तो बुधवार को भी आप +3 चला दीजिएगा। जब बुधवार को आप +3 चलाएंगे तो बुधवार के बाद देखिए +3 थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो सैटरडे पे हमको रुक जाना है। तो हमारा 21 तारीख तीसरा महीना 1968 को शनिवार पड़ जाएगा। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन है हमारा भैया 5 अक्टूबर 1542। 5 अक्टूबर 1542, 5 अक्टूबर 1542, 5 अक्टूबर 1542। अब ज़रा देखिएगा 1542, 5 अक्टूबर 1542 को बुधवार पड़ रहा है। कौन सा दिन पड़ रहा है? बुधवार पड़ रहा है, वेडनेसडे पड़ रहा है। और आपसे पूछा क्या गया है? आपसे बोला गया है 25 अक्टूबर 1542 को कौन सा दिन पड़ेगा? 25 अक्टूबर 1542 को कौन सा दिन पड़ेगा? 1542 को कौन सा दिन पड़ेगा? अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब वर्ष भी हमारा सेम हो और महीना भी हमारा सेम हो तो आपको क्या करना होता है? क्या करना होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें 5 तारीख दे रखी है, अब 5 से हमें 25 की ओर जाना है, तो 5 से 25 की ओर जाना है तब कितना ज़्यादा चलना पड़ेगा? तो 20 + 20 चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? +20 चलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 5 तारीख है और 5 तारीख से हमें 25 की ओर जाना है तो +20 चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? +20 चलना पड़ेगा। तो सेम चीज़ यहाँ भी हमें +20 चलाना पड़ेगा बुधवार को।
अब भैया 20 तो बहुत बड़ी संख्या है, अगर हम 20 चलाएंगे, अगर हम +20 चलाएंगे तो +20 में काफ़ी ज़्यादा समय हो जाएगा। तो अब हम कैसे करेंगे, ये जो +20 है हमारा, ये जो +20 है इसको हम 7 से डिवाइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। जब हम 20 में से 14 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 6। रिमाइंडर कितना आएगा भैया, रिमाइंडर आएगा हमारा 6। तो जब रिमाइंडर हमारा 6 आया है यहाँ पे, तो हमें 6 ही दिन यहाँ पे चलाने पड़ेंगे, 6 ही दिन यहाँ पे चलाने पड़ेंगे। अब हम 6 दिन चला लीजिएगा, बुधवार के बाद 6 दिन चलाइएगा। बुधवार के बाद क्या आता है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो कौन सा दिन हो जाएगा, कौन सा दिन हो जाएगा भैया, वेडनेसडे के बाद हमें कितना चलाना है, 6 दिन चलाना है। वेडनेसडे के बाद जब 6 दिन चलाना है तो कौन सा दिन हो जाएगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो दिन हमारा कौन सा हो जाएगा, ट्यूसडे, मंगलवार फिर आ जाएगा आंसर। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होंगी। सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, 5 अक्टूबर 1542 में बुधवार दे रखा था, हमें निकालना था 25 अक्टूबर 1542 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ 5 अक्टूबर से 25 की तरफ जाना है, तो कितना चलाना पड़ेगा, +20 चलाना पड़ेगा। सेम चीज़ इधर भी +20 चलाना पड़ेगा। तो अगर हम +20 को चलाने लग जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो +20 को हमने 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर हमारा आया 6, तब 6 रिमाइंडर आया तो इधर हमें +6 कर देना है। बुधवार के बाद जब हम +6 करेंगे तो हमारा मंगलवार आ जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब जरा समझिएगा कि अगला क्वेश्चन क्या है। अब मैं आप सभी को दोस्त बेसिक चीज़ें यहाँ पे कुछ बची हुई हैं वो भी बता देता हूँ, ताकि ये चैप्टर और भी बेहतरीन ढंग से आपको क्लियर हो सके। अब कुछ हमारी बेसिक चीज़ें हैं, उनको आप ध्यान से सुनिएगा। तो हमारी बेसिक चीज़ें क्या हैं भैया, लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कुल कितनी बार आएगी। यहाँ पे आपको डालना है लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी, ये चीज़ आपको बतानी है। ये चीज़ क्या करनी है, आपको बतानी है। आपसे बोला जा रहा है लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कुल कितनी बार आएगी, कुल कितनी बार आएगी। 29 फरवरी आपसे पूछा गया कि कितनी बार आएगी। तो हमेशा याद रखिएगा 1 से 100 तक कितनी बार आएगी भैया, 1 से लेकर 100 वर्षों तक 29 फरवरी हमारी आएगी 24 बार। कितनी आएगी, कितनी आएगी, 24 बार आएगी। कितनी आएगी, 24 बार आएगी। हमेशा याद रखिएगा 1 से लेकर 100 वर्षों तक फरवरी हमारी 29 फरवरी आएगी 24 बार। अब कैसे आएगी, 29 फरवरी तभी आती है जब वो हमारा वर्ष लीप वर्ष होता है। ऐसा वर्ष जो हमारा लीप वर्ष होता है उसी में हमारी 29 फरवरी आती है। कितनी फरवरी आती है, 29 फरवरी उसी वर्ष में आएगी जो वर्ष हमारा लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष कैसे हम पहचानेंगे, जो हमारा वर्ष 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए वो हमारा लीप वर्ष होगा। तो 1 से लेकर 100 वर्षों तक हमारी 29 फरवरी 24 बार आएगी। कितनी बार आएगी, 24 बार आएगी। फिर यहाँ पे 101 से लेकर, फिर 101 से लेकर भैया 101 से लेकर 200 तक कितनी बार आएगी, 101 से लेकर 200 तक भी हमारी 29 फरवरी 24 बार ही आएगी। कितनी आएगी, 24 बार ही आएगी। 101 से लेकर 200 वर्ष तक हमारी 29 फरवरी 24 बार आएगी। फिर उसके बाद आता है 201 से लेकर 300 तक, 201 से लेकर 300 तक भी हमारी 29 फरवरी कितने दिन की आएगी, कितनी बार आएगी, 24 बार ही आएगी। 201 से लेकर 300 वर्षों के बीच में 29 फरवरी हमारी आएगी 24 बार। फिर आता है 301 से लेकर 400 वर्ष के बीच में, 301 से लेकर 400 वर्ष के बीच में हमारी 29 फरवरी आएगी 25 बार। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 25 बार आएगी। अब ये 25 बार क्यों, क्योंकि ये जो 400 है हमारा, ये 400 भी जुड़ गया है इसमें, ये 400 भी जुड़ गया है। ये भी हमारा क्या है, लीप वर्ष है। क्या है भैया, लीप वर्ष है।
तो ये भी जुड़ गया, इसी के लिए ये 25 हो गया। तो ये टोटल हम जब करेंगे इनका 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 के साथ कैरी 1, 2 2 4, 2 6, 2 8, 1 9, तो हमारा कितना आएगा भैया 97। 97 बार हमारी 29 फरवरी आएगी, 97 बार 29 फरवरी आएगी लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में 97 बार हमारी 29 फरवरी आएगी। ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये हमारा जो 97 है ये हमारा क्या है, लीप ईयर है, लीप वर्ष। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। आगे बताएं फिर। अब आपसे यहीं पे पूछ लिया जाए लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो आपको क्या बताना है, तो आप कैसे क्या बताएंगे। 29 तारीख आपसे बोल दिया जाए 29 तारीख कितनी बार आएगी, अब आप कैसे करेंगे भैया। अब आपसे बोल दिया जाए लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो आप कैसे करेंगे। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ गौर करनी है, 400 साल की बात की गई है ना यहाँ पे, 400 साल। अब हमें मालूम है कि 400 साल में 97 लीप वर्ष होते हैं। लीप वर्ष कितने होते हैं, 97 लीप वर्ष होते हैं। लीप वर्ष हमारे टोटल होते हैं 400 साल में 97 लीप वर्ष होते हैं। कितने होते हैं, 97 लीप वर्ष होते हैं। क्या होते हैं भैया, 97 लीप वर्ष होते हैं 400 साल में। अब जब 97 लीप वर्ष हैं, 97 लीप वर्ष हैं, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 97 वर्ष में भी भैया 12 महीने ही होंगे। जब एक वर्ष में हमारे 12 महीने होते हैं, तो 97 के साथ हम 12 की क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे 400 साल में 97 लीप वर्ष आए, तो लीप वर्ष में ऐसा तो है नहीं कि उसमें हमारे 10 महीने हो गए होंगे, उसमें भी हमारे 12 महीने ही हुए होंगे। बस फर्क क्या पड़ा होगा, लीप वर्ष में 29 फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी, और साधारण वर्ष में हमारी फरवरी 28 दिन की होगी। तो एक वर्ष में हमारे 12 महीने होते, तो 97 के साथ हमने 12 की क्या करा दी, मल्टीप्लाई करा दी। उसके बाद क्या आएगा भैया, उसके बाद जब हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 1164। कितना आ जाएगा, 1164 आ जाएगा, 1164 आ जाएगा, 1164 आ जाएगा। जब 97 की 12 से हमने मल्टीप्लाई कराई तो हमारा कितना आया, 1164 आया। तब जरा देखिएगा 1164 आया ना, कितना है भैया, 1164 आया। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा भैया, ये 400 साल में 97 बार हमारा लीप वर्ष आ गया। तो जब 97 बार लीप वर्ष आ गया, तो 400 साल में साधारण वर्ष कितने बचे, तो साधारण वर्ष हमारे बचे 303। कितने बचे, 303। 303 साधारण वर्ष बचे हमारे, साधारण वर्ष बचे। क्यों साधारण वर्ष बचे, देखिए 400 साल है हमारे टोटल, 400 साल हैं। 400 साल में से जब हम 97 को माइनस कर देंगे। 97 को क्यों माइनस किया, क्योंकि 400 साल में 97 हमारे लीप वर्ष हैं। तो जब हम लीप वर्ष को हटा देंगे तो हमारे यहाँ पे सिंपल ईयर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, सिंपल ईयर आ जाएंगे। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही होगी, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो हमारे 303 यहाँ पे क्या आ जाएंगे, साधारण वर्ष आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, सिंपल ईयर आ जाएंगे। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा एक चीज़, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब जो हमारे 303 सिंपल वर्ष आए हैं, 303 जो सिंपल वर्ष आए हैं, तो इनमें भैया 29 फरवरी तो आएगी नहीं, 29 फरवरी नहीं आएगी ना। फरवरी कितने दिन की आएगी, 28 दिन की आएगी। फरवरी कितने दिन की आएगी, 28 दिन की आएगी। ये हमेशा याद रखिएगा, फरवरी कितने दिन की आएगी, 28 दिन की फरवरी इसमें आएगी। फिर भैया 303 की गुणा कितने महीनों से हो जाएगी, 11 से हो जाएगी। 11 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब हम 303 की गुणा 11 के साथ करा देंगे, 303 की गुणा जब हम 11 के साथ कराएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 3333 आएगा हमारा, 3333 आ जाएगा। अब आपसे बोला गया था
लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो यहाँ पे हमारे 1164 ये आए और 3333 ये आए। अब इन दोनों को हम क्या कर दें? प्लस कर दें। प्लस कर दीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4 3 7 6 3 9 3 1 4 3 1 4। तो हमारी कितनी बार आएगी? 4497 बार आएगी। कितनी बार आएगी? 4497। 4497 बार हमारी आएगी, यही हमारा आंसर है। 29 तारीख हमारी 4497 बार आएगी 400 वर्षों में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो हम बढ़ते हैं अगले टाइप पे दोस्त। अगला टाइप ध्यान से देखिएगा। अगला टाइप क्या है? फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया, आज रविवार है, 148 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज रविवार है, आज रविवार है, आज रविवार है, 148 दिन बाद कौन सा दिन होगा? दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? दिन होगा। बोल रहा है आज रविवार है तो 148 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आपको बताना है 148 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 148 दिन बाद भैया कौन सा दिन होगा? तो जो 148 है ये दिन की बात की गई है ना, तो हमें मालूम है एक जो सप्ताह होता है वो 7 दिनों का होता है। तो 148 को हम 7 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 7 दूनी 14, 14 में से 14 गया, कुछ नहीं बचा। ये वाला 8 उतारिए यहाँ पे, 7 एकम 7, जब 8 में से 7 गया 1 बचा। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर 1 आया हमारा, रिमाइंडर 1 आया, जो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 1 आया, तो यहाँ पे देखिए बताया गया आज रविवार है तो 148 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो रविवार में 1 आपको प्लस कर देना है। रविवार में 1 प्लस कर देना, क्योंकि रिमाइंडर 1 आया है तो रविवार में आपको 1 प्लस कर देना है। तो कौन सा दिन आ जाएगा? मंडे आ जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होंगी। ये चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होंगी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपसे बोल रहा है भैया, इसे इरेज कर देते हैं। अब आपसे बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है? यहाँ पे आपसे कह रहा है आज फ्राइडे है तो 242। आज फ्राइडे है, आज आपसे बोल रहा है आज फ्राइडे है तो 242 दिन बाद, 242 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? 242 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? तो आपसे बोल रहा है आज फ्राइडे है तो 242 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 242 दे रखा है ना, 242 दिन दे रखा है, तो इसको आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 7 से। 7 या 21, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। फिर ये उतारिएगा, 7 चौके 28, 28 क्या आएगा भैया? 28 है। जब हम 32 में से 28 माइनस करेंगे तो बचेगा 4। कितना बचेगा? 4। रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आया 4। अब जो रिमाइंडर हमारा 4 आया है तो बताया है आज फ्राइडे है तो फ्राइडे में आपको 4 प्लस कर देना है। फ्राइडे में क्या कर देना है? 4 प्लस कर देना है। जब आप फ्राइडे में 4 प्लस करेंगे तो फ्राइडे के बाद देखिए क्या आता है? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो हमारा मंगलवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ? ट्यूसडे आ जाएगा। ट्यूसडे आ जाएगा, मंगलवार। तो 242 दिन बाद हमारा कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। जैसे आज फ्राइडे है तो 242 दिनों के बाद मंगलवार होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो हमें आशा और उम्मीद है कि भैया ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आपको कैलेंडर चैप्टर बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुका होगा। तो हम इसी के साथ अपनी बारी को देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत। और अगर हमारे द्वारा जो भी जानकारी यहाँ पे दी गई है अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ हम अपने वीडियो का अंत करते हैं दोस्त और हम विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।